जय हिंद साथियों। प्रतियोगिता यूनिवर्सिटी ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म पे आपका इस्तकबाल है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मानू एमएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2022 के कट ऑफ को लेकर के। 2022 के एमएड के कट ऑफ के बारे में बात करने से पहले कुछ अहम बातें हैं जिसके बारे में थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि उससे एक एग्जैक्ट फिगर को समझने में हमें आसानी होगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मानू के जो सिटीज़ हैं उनमें एमएड है कहाँ कहाँ। तो 3 कॉलेजेस हैं मानू के। कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन जहाँ पे एमएड है, हर कॉलेज में 1 यूनिट एमएड को परमिशन मिला हुआ है। वो जो 3 कॉलेज हैं, पहला जो है वो हैदराबाद है, दूसरा दरभंगा और तीसरा भोपाल। इन तीनों कॉलेज में एमएड के कोर्स कराए जाते हैं। तीनों कॉलेजेस में 63 सीट अवेलेबल है। उस हिसाब से जब हम देखते हैं तो जो सीट की तादाद होती है वो 189 होती है। 189 सीट में हम जब SC ST के सीट को यानी कि 22.5% सीट को जब हम माइनस करते हैं तो एक्चुअल नंबर ऑफ़ सीट जो हमारे पास अवेलेबल होती है वो होती है 147, क्योंकि जनरली SC ST के जो कैंडिडेट हैं, जो एप्लीकेंट हैं, वो मानू के कोर्सेज़ में बहुत कम अप्लाई करते हैं, तो जिसकी वजह से वो सीट खाली रह जाती है। न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी के तहत आप उस सीट को दूसरे कैटेगरी से आप फिल नहीं कर सकते। कैटेगरी वाइज जो सीट डिस्ट्रीब्यूशन का मामला है वो आप सभी लोगों को पता ही है। जनरल कास्ट को अप्रॉक्स 35% सीट बनती है, उसके बाद EWS को 10% सीट बनती है, उसके बाद OBC को 27% सीट बनती है, SC को 15% सीट बनती है और ST को 7.5% सीट बनती है। उसके बाद 5% जो है वो फिज़िकली हैंडीकैप और अदर जो सब कैटेगरीज़ हैं उनको बनती है। एमएड कोर्स के लिए जो हम कट ऑफ की बात करेंगे तो उसमें 147 जो एक्चुअल नंबर ऑफ़ सीट है, SC ST के सीट को माइनस करने के बाद उसी सीट पे हम कैलकुलेट करेंगे तो पिछले साल का जो आंकड़ा है वो अप्रॉक्स 51-52 नंबर पे जनरल कास्ट का एमएड में सिलेक्शन हुआ था मेल का। उसके बाद जो फीमेल का सिलेक्शन हुआ था वो अप्रॉक्स 48 या 49 के आसपास में जिसके मार्क्स थे उसका सिलेक्शन हुआ था। तो उस हिसाब से इस बार जो हमारे पास डाटा अवेलेबल होकर आया है उस हिसाब से हम देखते हैं कि इस साल 2022 में क्या कट ऑफ रहने वाले हैं। तो जो मेल का जो कट ऑफ जाने वाला है जनरल का वो जाएगा अप्रॉक्स 52। जो 52 प्लस में स्कोर करेंगे वो अपने आप को सेफ़ जोन में माने। और जनरल कास्ट में फ़ीमेल की जब हम बात करेंगे तो उनका जो अप्रॉक्स स्कोर जाने वाला है कट ऑफ वो 50 का जाने वाला है। उसके बाद हम EWS की बात करते हैं। EWS का जो अप्रॉक्स कट ऑफ जाने वाला है वो 50 के आसपास मेल का जाएगा और 48 के आसपास जो है वो फीमेल का जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं OBC मेल की। OBC मेल का जो अप्रॉक्स जो कट ऑफ है रहने के चांसेस हैं इस बार वो 48 हो सकते हैं। उसके बाद OBC फीमेल का 46 होने के चांसेस हैं। उसके बाद SC और ST कैटेगरी के जो भी एप्लीकेंट हैं अगर वो क्वालिफाई कर जाएंगे तो उनका सिलेक्शन जो है वो कंफर्म माना जाएगा। उसके बाद जो PWD कैटेगरी है या अदर सब कैटेगरीज़ हैं उनमें अप्रॉक्स जो है पास कर जाने वाले बच्चों का हो जाता है, लेकिन जब नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट बढ़ जाते हैं तो कुछ एप्लीकेंट रह जाते हैं। उस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो अगर वो 45 प्लस में स्कोर करते हैं सब कैटेगरी वाले और PWD वाले, जो बच्चे 45 प्लस में स्कोर करेंगे वो अपने आप को सेफ़ जोन में मान के चलें। अब हम बात करते हैं कॉलेज वाइज क्या कट ऑफ जाने वाले हैं। तो जनरली दरभंगा को लेकर के बच्चों में क्यूरियोसिटी ज़्यादा रहती है, तो हम दरभंगा की ही बात करते हैं कि कितने नंबर पर दरभंगा में एमएड में सीट कंफर्म होने के चांसेस हैं। तो इस बार जो चांसेस हैं वो जनरल कास्ट के अगर 56 प्लस में स्कोर करते हैं तो उनके चांसेस हैं कि दरभंगा उनको मिल जाए। उसके बाद EWS में जो 54 प्लस में स्कोर करेंगे उनके चांसेस हैं दरभंगा मिलने के। OBC में 52 प्लस वाले को और SC ST में सभी को, और PWD में अगर वो 50 प्लस में स्कोर करते हैं तो उनको दरभंगा मिलने के पूरे चांसेस हैं।
इस तरीके से हमने तीनों कॉलेजेस के एमएच के कट ऑफ को देखा, लेकिन इसमें वेरिएशन होने के चांसेस रहते हैं। लेकिन जो वेरिएशन होंगे भी तो वो 1-2 नंबर से ज़्यादा के वेरिएशन एमएच में नहीं रहते हैं, क्योंकि यहाँ जो नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट है वो मुश्किल से 600, 650 या 700 एप्लीकेंट होते हैं। तो डेटा बहुत आसानी से अवेलेबल हो जाता है और पिछले साल का जो डेटा है वो भी आसानी से अवेलेबल हम लोगों को हो जाता है। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया, जय हिंद।